वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मेरा ख़ास प्रोग्राम और आपका ख़ास प्रोग्राम रूबरू। और मेरे साथ इस वक्त हैं ज़फ़र अली नकवी, जो लखीमपुर खीरी से सांसद हैं। जी हाँ, आप बात कर रहे थे बदले हुए हालात की। मेरा सवाल वही है कि उस हालात को बदलने की बड़ी कोशिश की, और इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी ने दौरों पे दौरे किए, एक रिकॉर्ड बनाया, लेकिन उसके बाद भी हालात 22 साल बाद भी नहीं बदले। क्या वजह? देखिए, कुछ गलतियां तो होती हैं जिनकी वजूहात से कांग्रेस पीछे हट गई। जी राहुल गांधी ने बहुत मेहनत करी और सभी ने मेहनत करी। जी इलेक्शन के बीच में हमारे कुछ लीडरों ने कोई स्टेटमेंट गलत दे दिए। कभी मुसलमानों को नाराज़ करने के दिए, जी किसी ने बैकवर्ड को नाराज़ करने की बात की, जी किसी ने मायावती की तारीफ कर दी, किसी ने कहा हमारी सरकार नहीं बन रही है, राष्ट्रीय शासन लगेगा। जी। तो कुल मिला के सारे बयानात जो थे कांग्रेस के खिलाफ चले गए। और ये भी माना जाए कि अन्ना की जो पूरी की पूरी मुहिम थी, उसने भी आपको डैमेज किया। देखिए, अन्ना का मामला तो नहीं चला। जी अंदर से कुछ महंगाई अन्ना थोड़ा बहुत थे, जी। ऐसा नहीं था थोड़ा, बिल्कुल नहीं थे, थोड़ा बहुत थे। लेकिन हुआ ये कि मायावती की सरकार को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश का हर कॉज, चाहे डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चर हो, किसान हो, उनको भगाना चाह रहा था जी ताकि उससे निजात हासिल हो सके। तो वो देख रहा था कि इनको हटाने के लिए नंबर 2 पे कौन है। तो विकल्प की शक्ल में मुलायम सिंह जी की समाजवादी पार्टी सामने आई, तो उन्होंने विकल्प को वोट दिया और वो नंबर 2 पे आ गए। तो कांग्रेस अपना विकल्प नहीं बना पाई, ईमानदारी की बात तो ये है। क्या लगता है 22 साल बाद नहीं बना पाई, आगे और कितने साल लगेंगे कि कांग्रेस अपने वजूद को वापस हासिल कर सके उत्तर प्रदेश में? उन गलतियों को अगर कांग्रेस संभाल ले, जो गलतियां इस इलेक्शन में या पिछले इलेक्शन में हुई हैं, जी तो मैं समझता हूं कि 5 साल नहीं लगेंगे, कांग्रेस वापस आ जाएगी। अगर उस उसूलों को, उस मामलात को, उन लीडरों को ठीक कर ले और ठीक करने के बाद आगे चलेगा, तो ज़रूर 5 साल में गवर्नमेंट वापस आ सकती है, बशर्ते इसके कि कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं जी। उन गलतियों को दोबारा न करें। असल में आपको एहसास है इन गलतियों का, लेकिन कांग्रेस के उन महामहिम जो बड़े बड़े नेता हैं, जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, बड़े बड़े इरादे किए पूरे इलेक्शन के दौरान, जैसा आपने जिक्र किया, मैं भी उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये एहसास उनको नहीं हुआ कि जो हम कह रहे हैं ये हमारे फेवर में जाएगा कि अगेंस्ट में? अब सवाल ये है कि उनको एहसास है कि नहीं, ये तो वो जानते हैं। जी पूरे अवाम को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे उत्तर प्रदेश को इस बात का एहसास है कि गलतियां हुई हैं। जी और गलतियों को तस्लीम कर ले तो हिंदुस्तान इतना ही मुल्क हमारा और हमारे अवाम इतने मासूम हैं कि जब 70 इमरजेंसी में कुछ गलतियां थोड़ी बहुत अधिकारियों ने करी, जी और इंदिरा गांधी भी हार गई थी, संजय गांधी भी हार गए थे, सब हार गए थे, जी लेकिन उन्हें माफ़ी मांगी और गलतियों का अपनी बात कही, तो 3 साल के बाद इसी अवाम ने फिर कांग्रेस को हुकूमत सेंटर में यूपी में ला दी। ये हमारी मासूम अवाम है, और गलतियों को तस्लीम करके अगर सही काम करें तो दोबारा वापस आ सकते हैं। दूसरा विकल्प मायावती का जो अभी आया है उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है सही विकल्प है? चुनाव जीतने की घोषणा से ही वहाँ पे एकदम जिस तरीके से दबंगई शुरू हो गई, पत्रकारों को बंद कर दिया गया, मार पिटाई शुरू हो गई, आए दिन एक नया मामला सामने आता है। क्या लगता है पहले से ज़्यादा बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे मुलायम? देखिए, वो जो उनके साहबजादे अखिलेश हैं, जी वो बहुत अच्छे साहबजादे हैं। जी मैं उनकी तारीफ ज़रूर करूँगा। जी अभी शुरुआत है, उन्हें अपनी शुरुआत में ही कहा है कि ये सब पुरानी बातों को हम नहीं होने देंगे और एक अच्छा निज़ाम हम देंगे, अच्छा एडमिशन देंगे। जी और जो बातें शुरू हुई वो उनकी ओथ लेने के पहले शुरू हुई थी। जी बाद में एक आध चुटपुट घटनाएं हुई, सख्ती से उन्होंने निपटा है। हमें उम्मीद है कि वो इस किस्म की बातें को नहीं होने देंगे। अगर वही बातें दोबारा हुई तो फिर दूसरा विकल्प हो जाएगा आने वाले मुस्तकबिल में। अब जिस तरीके से आपकी केंद्र में सरकार है, आए दिन एक नया मसला, ऐसा लगता है पूरा एपिसोड शुरू हो गया हो, एक से निपट नहीं पाते आप, दूसरा शुरू, 2G ख़त्म नहीं होता, वीके सिंह शुरू हो जाता है, वीके सिंह ख़त्म नहीं होता, उससे पहले कुछ और शुरू हो जाता है। आखिर ये चल क्या रहा? उत्तराखंड आपके सामने है, उत्तर प्रदेश से अभी बिल्कुल फारिग हो नहीं पाए थे कि उत्तराखंड में एक नया बवाल आ गया। क्या लगता है कांग्रेस में कहाँ कमी लग रही है? आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं केंद्र की भी अगर बात करूँ, चीज़ें जिस तरीके से एक बिल्कुल स्मूथ वे में जानी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं। आखिर कहाँ लगता है कि क्या इन चीज़ों को समझ पाने में
मुश्किलें आ रही हैं या इनको टैकल करने में मुश्किलें आ रही हैं, क्या दिक्कत है? देखिए, ये सरकार यूपीए की जो है ये साझे की सरकार है जी। अगर अपनी एक गवर्नमेंट की एक पार्टी की सरकार हो तो फैसले आदमी कर सकता है जी। लेकिन इन सरकारों में फैसले करना बहुत मुश्किल होता है जी। और इतनी मुश्किल होती है कि 5-6 अगर घटक इसमें मेंबर हैं, जी। सबकी राय अलग अलग हैं, सबके बयान अलग अलग हैं, सबके फैसले अलग अलग हैं। जी। तो सही फैसला सही वक्त पे करना मुमकिन नहीं है। जी। नतीजा ये है कि उसी की वजह से आज सही फैसले नहीं हो पाते हैं और हम दबाव भी नहीं कर पाते हैं, हम एक्शन भी नहीं ले पाते हैं। तो वही वजह है कि आज थोड़ी गवर्नमेंट की बदनामी होती है। नकवी साहब, आपने कहा कि गठबंधन की सरकार है, उसकी बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, लेकिन जब आपके अपने ही लोग उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ तो कोई गठबंधन नहीं था, वह तो आपकी अपनी पार्टी थी। लेकिन शपथ लेने से वहाँ पर शपथ समारोह हो रहा है, यहाँ पे दंगल छिड़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से बड़ी रस्साकसी के बाद, मान मनोवल के बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद भी यहाँ पर बागियों ने अपने तेवर बरकरार रखे। फिर वहाँ क्या दिक्कत रही? अब ये जमहूरी पार्टी है और हर जमहूरी पार्टी में आपस में इख्तलाफ तो होते हैं। जी। मुख्यमंत्री बनने का सपना सबका होता है। आपका भी? तो मैं तो खुदाई आदमी हूँ, जी। जब हुक्म इलाही होगा तो ज़रूर होऊंगा। जी। तो मुख्यमंत्री बनने के सपने के देखते हुए 3-4 ग्रुप चाह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री बने। जी। तो वही झगड़ा था और सब अपने अपने अलग दावेदार पेश करते थे। जब सबने मिलकर फैसला कर दिया कि मैडम गांधी ही फैसला करेंगे, जी। तो पार्टी की डिसिप्लिन है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट की बात को माना जाए। जी। उस बात को फिर थोड़ी बहुत मशक्क़त आपस में हुई, बात मान गए, मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने विश्वास का प्रस्ताव भी कर लिया, स्पीकर बन गया। अब कोई बात नहीं है। अब कोई बात नहीं है। लेकिन आपके दूसरे जो घटक है जो बाहर से समर्थन कर रहे हैं, मुलायम सिंह, उन्होंने कहा कि मध्यावधि चुनाव के लिए आप तैयार रहिए। इससे क्या माना जाए कि सरकार 2014 से पहले ही बाहर हो जाएगी? ऐसा नहीं है, जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स घटक की होती है। अगर सब घटक विड्रॉ कर लेंगे तो नेचुरली चुनाव हो जाएगा। जी। ये तो है ही है, लेकिन यह है कि अभी इस कोई पार्लियामेंट का एमपी चाहता नहीं है कि बीच में चुनाव हो। और अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? जाहिर बात यह कि जब स्थिति पैदा हो जाएगी, तैयार न भी हो तो तैयार होना पड़ेगा। और हालात क्या होंगे? दोबारा से वापसी हो पाएगी? यूपीए का पार्ट 3 दोबारा से केंद्र में आ पाएगा? अब ये अवाम तय करेगी। इसमें हम लोग तो कहेंगे कि दोबारा गवर्नमेंट जीत के आए, जी। लेकिन वापस आएगी या नहीं आएगी ये तो अवाम की बात है। उसको जिसको जो वोटर है वो तय करेगा कि किसको चुने। बिल्कुल, नकवी साहब कहते हैं आना है या नहीं आना है ये सब कुछ जनता के हाथ में, और जनता बता देगी कि यूपीए पार्ट 2 का पार्ट 3 भी शुरू हो पाएगा कि नहीं। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी इस पूरे मुद्दे पर नकवी साहब के साथ बने रहेंगे।